हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। क्या मेरी वॉइस सबको क्लियर है? हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग बताएं। अपनी टीम्स को कंप्लीट कर लें, फिर हम 2 मिनट्स के अंदर अंदर सेशन को स्टार्ट करते हैं। चेक कर लें अपनी डाउनलाइंस, अपनी एक्टिव लाइन, आपकी जो है अपलाइंस वगैरह सब कुछ सब सेशन में है। जो नहीं है उनको ले आए जल्दी से। 2 मिनट्स के बाद सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है। बताएं जरा कि कौन कौन देख कर आया है। अल्लाह भाई। जी, जो हमारा आज का टॉपिक है वो डे टू ऑब्जेक्शंस पर है। कि हमें जो डे टू पे ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, वो क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप के अंदर जब बिगनर ऐड होता है तो उसको कैसे रूल्स को गाइड करना है। ठीक है, ये इन दो टॉपिक्स पे आज का हमारा सेशन होगा। ठीक है। अच्छा, आज सेशन के स्टार्ट पे आप लोग सब जो है ना वो ऑब्जेक्शंस बताएं जो आपको वर्किंग में आ रहे हैं। मतलब डे टू पे पर्सन आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन देता है वो सब बताएं, फिर हम इसके सेशन को स्टार्ट करते हैं। बी फास्ट एवरीवन, आपके पास सबके पास चांस है। आपको डे टू पे जो जो ऑब्जेक्शन आ रहा है आप टाइप कर सकते हो। बी फास्ट। सभी टाइप करें क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं आप सबको। मतलब मोस्टली लोगों को जो ऑब्जेक्शंस टाइप किया आप सबने वो यही है कि पेमेंट तो नहीं करनी होगी, पैसा तो नहीं लगाना होगा। ठीक है। या मेरे पास पैसा होता तो मैं यहाँ क्यों आता, या आप मेरी जगह कर दो।
जब मेरी अर्निंग आएगी तब उसमें से काट लेना, या मुझे पैसों के बगैर काम चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट काम चाहिए। मतलब ऑब्जेक्शन यही है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आज भी आपको ये ऑब्जेक्शंस आएंगे, आज से 5 साल बाद भी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करें ना, तब भी आपको ये ऑब्जेक्शन आएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के गिने चुने ऑब्जेक्शंस होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे होते तो मैं क्यों आती, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है और आप मेरी जगह पे कर दो। ये जो है ना, ये ऑब्जेक्शंस जब जब से लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं ना, जब से लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो यही गिने चुने कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो सबको आते हैं, और हमें इन्हीं ऑब्जेक्शंस को डील करने का तरीका नहीं आता। इवन यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं 4 माह से, 5 माह से, साल, 2 साल, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इसी ऑब्जेक्शन में आके स्टक कर जाते हैं। एग्री करते हैं सभी यहाँ पे? फर्स्ट थिंग तो किसी भी ऑब्जेक्शन को डील करने का जो तरीका होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्शन पर्सन दे रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, फर्स्ट थिंग तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका ये होता है, आपने कम डाउन रहना है। आपने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना कि पर्सन आपके साथ पहले तो बड़े अच्छे से आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, फीडबैक बड़े अच्छे से लिख लिख के दे रहा है, ठीक है, और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है, लेकिन जैसे उसको पेमेंट की बारी आती है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो आपको जानता ही नहीं है। जानने से मुराद वो आपसे बदतमीजी करता है, पैसे देने लगाने थे तो मुझे पहले बता देते, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं पैसे नहीं लगा सकती, या कुछ इस तरीके से पर्सन गुस्से से बोलने लग जाता है। और हम लोग भी वहां पे थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा सा नहीं, कुछ लोग ज्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो आपे से वायरी हो जाते हैं, वो कहते हैं मैम तमीज से तो बात करें ना सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखें, जब भी आपको वर्किंग में कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, किसी भी टाइम पे आ रहा है, डे 1, डे 2 या डे 3, ठीक है, या ग्रुप में या क्लोजिंग पे, कहाँ जहां भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे प्यारा तरीका ये होता है, आपने सबसे काइंड वर्ड से जवाब देना है पर्सन को, ठीक है। मतलब बात करने का अंदाज आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप सामने वाले को इज्जत दो। कभी भी आपका लहजा, आपके लफ्ज ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट हो। फर्स्ट थिंग ये लिख लें अपने लहजे के अंदर। आपने अगले को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नरमी लेकर आए कि मतलब बड़े प्यार से बात करें, एक टोन होती है बात करने की, बात प्यार से होनी चाहिए, गुस्से से भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अच्छा जी, बात ऐसे अंदाज से होनी चाहिए, ठीक है, कि अगले बंदे को लगे कि ये मेरी इस्लाह कर रहा है, ठीक है। इस्लाह करने वाली टोन आपकी होनी चाहिए कि आप अगले बंदे को कंसल्ट कर रहे हो। कभी भी ऐसे लफ्ज चूज नहीं करने, या ऐसा लहजा नहीं अपनाना, या ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट हो। हम यहाँ पे कौन होते हैं किसी को इंसल्ट करने वाले? तो किसी को इंसल्ट नहीं करना आपने। फर्स्ट थिंग, आपकी टोन के अंदर आपने बड़ा नॉर्मल रह के पर्सन से बात करनी है, आपका अंदाज इस्लाह करने वाला होना चाहिए, कि जैसे आप उसको एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के बारे में वो फॉर्म फिल करके आया है, ठीक है, आपका काम है देखे गाइड करना, हमारा काम है गाइड करना, पर्सन जैसा मर्जी हो, ठीक है। अब एक दुकानदार है ना, वो दुकान खोल के बैठा है, उसने चीजें बेचनी बेचनी है, चाहे उसके पास कस्टमर बदतमीज है, चाहे उसके पास कस्टमर तमीज वाला है, चाहे कोई कस्टमर उसको तंग करने वाला है जो चीजें ना लेना चाह रहा हो, लेकिन वैसे ही मतलब जो है ना वो दुकानें विजिट कर रहा हो, विंडो शॉपिंग पे आया हो, लेकिन हमेशा वो क्या करता है, अपने कस्टमर को प्यार से डील करता है। और कभी कभी हमारे साथ ऐसे होता है ना कि हमने शॉपिंग नहीं करनी होती, हमने बाजार से कोई 1-2 चीजें लेनी होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग बाजार जाते हैं और हमें ना दुकानदार इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से अपना प्रोडक्ट दिखाता है कि हमने नहीं भी लेना होता तो हम लोग ले लेते हैं वो चीज। ऐसे होता है ना, हम लोगों ने वो चीज नहीं भी लेनी होती, लेकिन हम लोग फिर भी परचेजिंग या कुछ भी खरीद के ले आते हैं, इवन कोई सूट ले आते हैं, कोई जो है ज्वेलरी ले आते हैं, कोई जूता ले आते हैं, इवन हमारा माइंडसेट नहीं होता लेने वाला, या हमें चाहिए नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि बेसिकली हम लोग उस बात से या उसके बताने के तरीके से
वो अपने कारोबार में इतना मास्टर होता है, अपनी स्किल के अंदर इतना मास्टर होता है कि वो हमसे इस टोन में बात करता है कि हम उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। एग्री करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग सोचते हैं यार कोई बात नहीं, अगर आज मिल रहा है ये चीज तो हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी क्वालिटी में मिल रही है, अच्छी चीज मिल रही है। हम लोग बगैर ये देखे कि हमारे पर हम लेने आए थे या नहीं लेने आए थे, हम लोग उससे वो चीज खरीद लेते हैं। तो सेम थिंग, अगर आपका एक सेटिस्फाई कस्टमर है ना, आप पर्सन से हमेशा कॉल पे बात करें। जब पर्सन से कॉल पे बात करते हैं ना, आपको समझ आता है कि पर्सन सीरियस है, करने वाला है कि बस बात गली बाती है। गली बाती से मुराद सिर्फ बातें करने वाला है कि वाकई एक्चुअल में कुछ करना चाहता है कि नहीं। ठीक है, तो जब आप कॉल पे बात करोगे ना पर्सन से, तो आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगा पर्सन। कुछ पर्सन होते हैं, उनको अगर आप बताओगे ना कि यहाँ पे कुछ लगाना है मैम, कोई भी ऑनलाइन काम है, काम करने से पहले लगाना पड़ता है, वो उस चीज को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो इतने वो जिद्दी होते हैं ना, उनको जो मर्जी कह लो, वो अपनी बात पे अटक जाते हैं। ठीक है, तो आप जो पर्सन से कॉल पे बात करोगे, उससे एक दो कॉल कर लोगे, मतलब पेमेंट से पहले पहले, आपको पर्सन का आइडिया हो जाएगा कि मैं इसको किस तरीके से डील कर सकती हूँ, या इसके वीक पॉइंट क्या हो सकते हैं, ये ऑनलाइन काम क्यों करने आया है, मैं किस बात पे इसको हिट करूंगी तो ये बात को समझेगा। हम लोगों में से बहुत से लोग इस चीज में लैक करते हैं, हम लोग कॉल पे आते ही नहीं है, हम लोग कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करते हैं, कॉल पे पर्सन को डे वन के बाद गाइड ही नहीं करते हैं। हम लोग वॉइस मैसेज में आसान लगता है, हम बैठे उठते गाइड कर देंगे और पर्सन हमारा डे टू में आ जाएगा। फर्स्ट थिंग, अपनी इस हैबिट को खत्म करें, कॉल पर आए, कॉल पे पर्सन से बात करें। एक बार प्रोस्पेक्टिंग कॉल, दूसरा जब डे वन का फीडबैक लेंगे। जब दो बार पर्सन से बात हो जाएगी ना, पर्सन का ट्रस्ट लेवल आप पे बिल्ड हो जाता है। फिर वो आपसे एटलीस्ट बात करेगा कि मैम पेमेंट आपने तो कहा था नहीं करनी, फिर वो आपकी बात भी सुनेगा, आपकी बात को समझेगा भी, जब आप उससे अच्छा बॉन्ड बनाओगे अपना। लेकिन जब आप सिर्फ अपनी बात रखोगे आगे, पर्सन की नहीं सुनोगे, तो पर्सन भी नहीं सुनेगा आपकी। ठीक है, अच्छा, बात बेसिकली ना पैसे की नहीं होती है, हर चीज हर बंदे को पता है कि पैसे के बगैर कुछ नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई पर्सन आपके साथ जुड़ रहा है, या आप अपने अपलाइन को ज्वाइन करके बैठे हो ना, तो दैट्स द मीन कि आप अपने अपलाइन के बात करने के अंदाज से मुतासिर हुए हो, आप अपने अपलाइन के गाइड करने के तरीके से मुतासिर हुए हो। ठीक है, आपको अपने अपलाइन से ये वाइब्स आई कि यार ये बंदा मुझे कामयाब करवाना चाह रहा है, ये बंदा अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ तो ये बंदा मुझे सपोर्ट करने वाला है, तभी आपने ज्वाइन किया ना। ऐसे ही है। चले हम भाई ऑब्जेक्शंस पे आते हैं, डे टू के ऑब्जेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन, कॉपी पेंसिल ले लें और नोट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो हमें आता है, मैम पेमेंट नहीं है, मैम मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं यहाँ क्यों आती, मैम पैसा नहीं है। सबसे पहले आप पर्सन से पोलाइट वेज में बात करें, हाँ जी मैम, अच्छा मैम कैसी हैं आप, ठीक है, अच्छा तो मैम क्या मसला है, लाइक आपको मतलब आपको काम समझ आ गया, आप काम स्टार्ट भी करना चाह रहे हो, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा तो मैम इशू कहाँ पे आ रहा है, मैम पेमेंट पे आ रहा है, मैम पेमेंट नहीं है मेरे पास। अच्छा सही हो गया। अच्छा मैम आप मुझे ये बताओ कि अब से मतलब ऑनलाइन काम करने से पहले आप क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे। सही हो गया। अच्छा, अगर आप कुछ नहीं करते थे, तो मतलब आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना चाह रहे हो। सही सही सही। तो आप मुझे एक बात बताओ, पर्सन का नाम समझो अभी है। अच्छा भैया आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर आप मतलब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप पहले से कुछ नहीं कर रहे हो, और अगर आज आप ये भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हो, ज्वाइन नहीं करते हो, तो मतलब आपके पास आज भी पैसा नहीं आएगा, आज के बाद भी लाइफ में आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, लाइक आपको फिर भी अपने पेरेंट्स पे या अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहना होगा। ऐसे ही है ना। अभी आगे से कहेगी जी मैम ऐसे ही है, तो देखो मेरी बात सुनो, अभी आपने फॉर्म क्यों फिल किया, आप मुझे बताओ। आपने फॉर्म इसलिए फिल किया कि ताकि आप पैसे कमाओ, लेकिन अब आप अपॉर्चुनिटी पे आए हो, आपने ट्रेनिंग्स ली है, लेकिन अब आप ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं लगा रहे हो, तो मुझे बताओ कि मसला हल कैसे हुआ। आपका मसला था आपको पैसा कमाना है, उस मसले के हल के लिए आपने फॉर्म फिल किया, ट्रेनिंग्स की, लेकिन हाल ही क्या ट्रेनिंग करने से आपका मसला हल हुआ, ट्रेनिंग लेने से क्या आपको पैसा आना शुरू हो गया। नहीं, क्योंकि ज्वाइन करने से मैम पैसा आएगा। ठीक है, और आपको मैं एक चीज बताऊं कि देखो 1500 एक बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है ना मैम, इस बात से एग्री करते हो।
जी मैम, बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो मैम फिर मुझे बताएं, आपको फ्रॉड इशू है, आपको ट्रस्ट इशू है, आपको काम समझ नहीं आया? क्योंकि पेमेंट तो मैम इतनी बड़ी नहीं है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे मैम मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब आपके हाथ में फोन है, तो आप मुझे बताओ, ये फोन आपने पैसों का लिया है? बिल्कुल। तो मैम जब से आपने फोन लिया, आपने इस फोन से कुछ कमाया है? या इस फोन ने आपको कोई फायदा दिया है? कभी आपको इस फोन से पैसे मिले हों? मैम जब से आपने ये फोन लिया, आपने बल्कि इस पे उल्टा और पैसे लगाए हैं। कभी प्रोटेक्टर लगवाते हो, कभी इसका कवर लेते हो, कभी रिचार्ज करवाते हो। ठीक है। लेकिन अगर आज आपको मौका मिला है कि आप इसी मोबाइल को यूज करके, जो आपने एक टाइम में 40-50 हजार का फोन लिया है, आज आपको मौका मिला है कि आप इसी फोन को इस्तेमाल करके इससे पैसा कमा सकते हो। और मैम 1500 का तो हमारा पैकेज वगैरह लग जाता है। और आप मुझे बताओ, कितनी देर होगी आपको फोन यूज करते हुए? पैकेज कर रहे हो ना आप इसका, या वाईफाई यूज कर रहे हो ना? पैसा तो लग रहा है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपने वन टाइम ही 1500 पे करना होता है, क्योंकि ये आपकी एक बार ही ट्रेनिंग और प्रमोशन फी होती है। ठीक है। तो बाकी आप देख लो, जिंदगी में मसाइल हमेशा तभी हल होते हैं जब हम उन्हें हल करना चाहते हैं। अब आप देख रहे हो, मेरे अंदाज से, मेरी लफ्जों से क्या ऐसे लग रहा है कि मैं पर्सन को पुश कर रही हूँ? मैम करें ना, मैम करेंगी तो ये होगा? नहीं, मैं उसको उसका फायदा दिखा रही हूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, पर्सन को उसका फायदा दिखाना है। जब आप उसको उसका फायदा दिखाओगे ना, वो खुद ही अरेंज कर लेगा। फिर पर्सन के माइंड में ये बात आएगी कि यार कह तो ये बंदा बिल्कुल सही रहा है, बंदी तो कह तो सही रही है, ये मतलब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कमाना तो मुझे लगाना तो पड़ेगा। और अगर मैं हर अपॉर्चुनिटी को यही समझूंगी फ्रॉड है, स्कैम है, तो फिर तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैं तो हर अपॉर्चुनिटी को लेकर डाउट करूंगी। ठीक है। तो मैंने डाउट नहीं करना। अगर मैं डाउट करती रहूंगी, फिर पर्सन को ये भी बोले, मैम देखें, आप कहीं जाते हो रिक्शा में बैठ के, तो रिक्शे वाले को आप जानते हो पहले से, लेकिन वो एक अजनबी इंसान होता है, फिर भी आप उस पर यकीन करते हो ना, क्योंकि आपकी मजबूरी है। आपने कहीं जाना है तो आपको राइड की जरूरत पड़ेगी, आपको यकीन करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैम, आपने फोन लिया, जो जिस दुकानदार से फोन लिया है, आप उसको जानते थे, लेकिन आपको जरूरत थी, आपने जरूरत के लिए उसको पैसे दिए और उसने आपको चीज दे दी। आपने उस पर यकीन किया ना। तो मैम इसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। लेकिन कोई बंदा आपको इस तरीके से अच्छे से नहीं सिखाता। आपको हमारी कम्युनिटी साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। जहां पे आपको नहीं समझ आएगी, वहां पे आपको मैं गाइड करूंगी। लेकिन मेरी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी यही है कि मैम आप अच्छे से काम करें। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको आगे लेके चलूं। ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है और मैं आपको धक्का लगाऊं। मैं उन लोगों को गाइड करती हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मेरी टीम में मैं ऐसे एम्बिशियस लोगों को सिलेक्ट करती हूँ जिनके लाइफ में गोल्स हों। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, एवरीवन, अब चैट बॉक्स में जरा एक्टिव हो। आपको क्या लगता है, जब आप इस तरीके से पर्सन की सलाह करोगे, उसको उसका फायदा दिखाओगे, पहले आपने उसको उसकी प्रॉब्लम दिखाई कि मैम आपको पैसा कमाना है, आप पहले से पैसा नहीं कमा रहे हो, कमाना है तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो कल भी जिंदगी ऐसी रहनी जैसे आज है। ठीक है। तो अगर जिंदगी को बदलना है तो कल भी अपॉर्चुनिटी को देखोगे, यही बोलोगे यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैम आज से अगर हम साल पहले बात करें, तो क्या आपके पास इतने पैसे थे कि आप जो मर्जी खरीद सको? तो मैम जिंदगी में पैसा तभी आएगा जब कुछ करोगे ना। पैसा कहता है आप कुछ करो, और आप कहते हो पैसा पहले आए। तो पैसे भी इसी इंतजार में है ना, तुम कुछ करोगे तो मैं आऊंगा ना। तो हंसी में थोड़ी सी बात ले जाए, पर्सन से आपका बॉन्ड अच्छा होगा तो वो आपकी इतनी बात सुनेगा। अब ये नहीं कि ये सारी बात आप एक ही पर्सन को कर दें। पर्सन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दें। ठीक है। सबसे पहले पर्सन से पूछे आप क्या करते हो, आपने क्यों फॉर्म फिल किया, उसको उसके फोन की एग्जांपल दे दें, उसको राइड की एग्जांपल दे दें, उसको ये एग्जांपल दे दें कि मैम हम खाते हैं, खाने के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो देखिए, ये वो वर्ड है मैम जहाँ पे खाना फ्री में नहीं मिलता। ठीक है। मैम आपको सब्जी लेनी है, तो मैम सब्जी भी पका के खानी पड़ती है, तो पहले खरीदनी पड़ती है ना। पहले पैसा लगाएंगे तो फिर खरीदेंगे ना मैम। और अगर खरीदेंगे ही नहीं तो मैम खाएंगे कैसे? खाएंगे नहीं तो जिंदगी गुजरेगी कैसे? तो देखो मैम, यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। देखो पैसा तो दुनिया में हर चीज में लगता है। आप स्टडी करते हो, पैसा वहां भी लगता है। ठीक है।
उसको बताओ कि मैम दुनिया में हर चीज के लिए हमें पैसा लगाना होता है, ठीक है, और पैसा हम वहां लगाते हैं एवरीवन जहां हमें फायदा हो। तो आप सामने वाले बंदे को उसका फायदा दिखाया करो, ठीक है। अच्छा मैम, आप ऑनलाइन काम मतलब ये डे वन में डे टू में आप पेमेंट से पहले वाले सेशन से पूछ सकते हो, मैम आप ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हो। अच्छा, सही हो गया, मतलब इंडिपेंडेंट होना है, मतलब आप चाहते हो आपके पास अपने पैसे हो। सही हो गया। तो आप मुझे बताओ, इससे पहले आपने कभी पैसे कमाने, कभी कोई पैसा कमाया, मतलब कभी अपनी कमाई खाई हो। मैम आपको पता है अपनी कमाई का तो बड़ा ही मजा आता है, यकीन माने जब इंसान अपना कमाना शुरू हो जाता है ना, तो एक आपके अंदर ना एक प्राउड आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मतलब मुझे तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा पैसों के लिए। मतलब आप तभी तो आप ऐसे हो गए ना कि यार मतलब आपको सूट भी लेना है, आपको अगर 10 रुपए की चिप्स भी खानी है ना, वो भी आप अपने पेरेंट्स से लेके खाते हो, ऐसे ही है ना। लेकिन मैम आपको पता है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, आप आज से पहले मैं भी 1 साल पहले मैं भी ऐसी थी। लेकिन मैंने अब जब से ही काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ खाना हो पीना हो, इवन कुछ ड्रेस लेना हो ना, तो मुझे उनसे मांगना नहीं पड़ता। और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि जब मैं अपने पैसों से खुद खरीदती हूँ ना। अब आप कहीं ना कहीं पर्सन के माइंड में ये चीज डाल रहे हो कि मतलब अगर वो काम स्टार्ट करेगी तो उसको अर्निंग होगी, और फिर बाद में उसकी लाइफ में ऐसा मतलब ऐसी लाइफ उसकी हो जाएगी कि उसको मांगना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग बस पर्सन के डे वन डे टू के पीछे भागते हैं, हम पर्सन की इस्लाह करते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें पर्सन पे नहीं करता। हमारे माइंड में बस यही होता है, पर्सन को डे वन दिखा दे, सर्च करवा ले, इंटरव्यू ले लें, डे टू देख ले पर्सन। लेकिन आप पर्सन का जब मसला समझना शुरू कर दोगे ना, पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों पैसा कमाने आया है, उसकी नीड क्या है, जब आप उसकी नीड फाइंड करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन दोगे, ठीक है। मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर पहले मसला पूछता है, ठीक है, फिर उसका हल बताता है। और हम लोग हर पर्सन को खुद से ज्यूम कर लेते हैं कि उसको यही मसला होगा, ठीक है, इसको फ्रॉड इशू होगा, ये नॉन सीरियस है, ये मेरा टाइम वेस्ट करने आई है, ठीक है। और हम गलत बंदे पे गलत जो है ना मंसूबा बना के कि भाई ये यही सोच रहा होगा, उसको फिर उसी टोन में गाइड कर देते हैं, और वो पर्सन हमारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप पर्सन को ये भी कह सकते हो पैसा नहीं है। मैम पैसा नहीं है आपको, अब आपके पास तभी तो आपको काम करना है, अगर आपके पास होता तो मैम आपकी तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है, आप तो कभी वहीं कभी शॉपिंग कर रही होती, कभी घूम रही होती, कभी बाहर से खाने खा रही होती। तो आपके पास पैसे नहीं है, आप तभी कमाने आए हो। आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ क्यों गुजारने आए हो, क्योंकि आपके पास नहीं है। तो मैम अगर आज ये भी अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे तो क्या जिंदगी बदलेगी, नहीं बदलेगी ना। आप उसको बोलो देखो मैम 1500 एक बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है ना, ये तो आपकी मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ तो एक तो पिज्जा बर्गर खाने में ही मतलब 1500 लग जाता है मैम, तो ये तो आप अपनी मम्मा से भी ले सकते हो। इस तरीके से लो ना कि दोबारा कभी नहीं मांगोगी मम्मा से, इस तरीके से अरेंज करो ना। नहीं तो सारी जिंदगी आपको मांगना पड़ेगा मामा से बाबा से, या आज मांग लो और सारी जिंदगी के लिए इस काम को छोड़ दो, खुद कमाओ। अपनी किसी फ्रेंड से हेल्प ले लो अगर अपने लाइफ को चेंज करना है। जब पर्सन को क्लियर हो जाता है ना उसने करना क्यों है, अरेंज वो खुद ही कर लेते हैं। ये दोनों पेमेंट्स के लिए है, चाहे 1500 है चाहे 260 की अमाउंट है। जब पर्सन को ये क्लियर हो ना उसने क्यों करना है, उसको लाइफ चेंज करनी है, तो वो पैसे खुद ही अरेंज कर लेता है। हमने भी किए थे भाई, क्यों किए थे, क्योंकि हमारे अपलाइन ने हमें ये क्लियर कर दिया था कि हमें करना क्यों है, ठीक है। तो आप पर्सन को ये बोले कि देखिए मैम, अगर फोन की एग्जांपल दे रहे हैं तो उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि मैम देखिए आपने 30,000 का या 40,000 का फोन लिया हुआ है, ठीक है। अब आपने ये भी तो अमाउंट अरेंज की थी ना, अपने पेरेंट्स से जिद की थी ना मुझे ये फोन ले दें। तो अगर यही फोन से आप पैसा कमाओगे तो क्या आप पेरेंट्स को नहीं मना सकते हो। मैम मेरे भी पेरेंट्स नहीं मानते थे, मैंने तो मना लिया था, क्योंकि मुझे तो मैम इंडिपेंडेंट होने का बहुत शौक है। मैम जो पर्सन ये कहता है ना कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा मेरे से, क्या मैं टाइम मैनेज नहीं कर सकती, बेसिकली ना, आपको मैं एक चीज बताऊं, जब हमें हर चीज मिल रही है ना, जब हमें हर चीज मिल रही है तो हमें क्या जरूरत है काम करने की। जब हमारे घर के हालात अच्छे हैं ना, हमारी हर जरूरत को पूरी हो रही है, तो फिर हम लोग क्यों मतलब काम करें ना।
हम में से बहुत से लोग जो ऑनलाइन काम में आते हैं ना, हमें शौक है, कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों के घर के हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स तो कर रहे हैं, हमें अपने लिए भी करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे इसलिए करने आए ना कि चलो पेरेंट्स की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जिन लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हो, उनके बाबा अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, उनके घर में कोई परेशानी नहीं ना वो पैसों को लेकर, तो फिर उन लोगों से टाइम मैनेज नहीं होता। ठीक है, या कुछ लोगों को पेरेंट्स जिनके अंदर आप कह लो कि ये चीज ना हो कि भाई हमारे पेरेंट्स तो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने उनको आज तक क्या दिया है। ठीक है, तो जब कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि वो फिर काम करने आते हैं। अब हम में से बहुत से लोग हम ये सोचते हैं कि यार या तो हमें अपनी जिंदगी को स्टेबल करना है, तो अगर आज हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज की जो यंग यूथ है ना, वो ये सोचती है कि अगर हमें ना मतलब 9th 10th के बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है तो हमें ना मतलब आज से काम स्टार्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सी लड़कियां वहां पे ऐसी भी हैं जो सिर्फ सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हैं, टिकटॉक बनाते हैं, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग कर ली, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया बस। तो आप किसी का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते हो, आप उसको बता जरूर सकते हो। ठीक है, बाकी उसको स्टेटस पे कनेक्ट कर लो, पैसे फॉलो अप करो, वो वापस आ जाएगा थ्रू स्टेटस। कभी ना कभी उसको जिंदगी में फील हुआ ना कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वो जरूर वापस आएगा। फादर फार्मर हैं, ठीक है, तो आप उनको बोलो कि फादर आपके फार्मर हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, कभी कभी उनका दिल नहीं भी करता होगा काम करने का, लेकिन फिर भी वो करते हैं ना, आपके लिए जाते हैं। आप मुझे बताओ कभी उन्होंने आपको किसी चीज से तरसने दिया हो? बिल्कुल नहीं ना। तो मैम आज अगर आपको उनके लिए कुछ करने के लिए मौका मिल रहा है, तो देखो आप अपने आप को देखो, आप मेहनत करने के लिए कह रहे हो टाइम नहीं है, और वो आपके पेरेंट्स जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी आपके आपके लिए सर्व कर दी है। तो यही तो एक पेरेंट्स में और बच्चों में फर्क होता है। ठीक है, कि पेरेंट्स अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो सोचेगा जरूर आपकी बात के बारे में कि यार ये बंदा कह तो सही रहा है कि मैं मैनेज करना चाहूँ तो क्या दुनिया में कौन सा काम नहीं होता। जो पर्सन बोले कि मैम टाइम नहीं मैनेज हो रहा, काम नहीं समझ आ रहा, उनको बोले देखिए अगर आप समझेंगे तो समझ आएगी ना, मैनेज करोगे तो मैनेज होगा। जब हम सोच लेते हैं ना कि नहीं होगा, तो फिर 100% नहीं होगा। जब सोच लेते हैं ना करना है, फिर हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, किसी को इस पे ना समझ आई हो, पेमेंट पे पेमेंट नहीं है, मैंने आपको 10 तरह के सोल्यूशन बता दिए, आप पर्सन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैम अगर आपने बहुत अच्छे से गाइड किया लेकिन फिर भी आपके साथ पर्सन नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर आप छोड़ देना उसको। फिर आप उसके ज्यादा पीछे पड़ेंगे ना, उसको लगेगा सिर्फ इसके पास मैं ही हूँ। मतलब आप मुझे बार बार मैसेज करोगे ना, तो मैं कहूंगी यार लगता है इस पर्सन के पास ना सिर्फ मैं ही एक पर्सन हूँ, इसलिए मुझे बार बार मैसेज करी जा रही है। ठीक है, और आप उसको कह रहे हो कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा लोग हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा नखरा भी दिखाओ ना पर्सन को। आप उसको बार बार जब पुश करोगे, जब हम पुश करते हैं ना तब पर्सन नहीं करता। बार बार मैसेज करेंगे मैम पेमेंट करें, आपने सीट नहीं कंफर्म करानी, मैम सीट्स लिमिटेड है, तो उसको लगेगा ये तो मेरे पीछे ही है, तो बस उसको छोड़ दो। वो आपके स्टेटस पे अपडेट रहेगी ना, वो खुद ही वापस आ जाएगी। जब पर्सन आपको लगे ना कि आपके समझाने के बाद भी नहीं कर रहा, उसको दुआ दें, दुआ देके उसको छोड़ दें, अल्लाह हाफिज करें। तो पर्सन के साथ अपने ताल्लुक खराब नहीं करना, और हो सकता है वही पर्सन आपके पास फ्यूचर में दोबारा आ जाए, तो उसको बोलेंगे मैम चले कोई मसला नहीं, अगर आपने नहीं करना तो आप नहीं कर सकते हो, तो मतलब हो सकता है आप वाकई ही ना कर सकते हो, तो मैम कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके लिए आसानियां करे। दुआ में याद रखिएगा मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से अल्लाह हाफिज करें। ठीक है, दूसरा भाई दूसरा ऑब्जेक्शन है मैम इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, वो भी उसी में आ जाता है, पैसे नहीं है भाई। बहुत अच्छी बात है क्या। अच्छा जी, सेकंड मैम इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैम इन्वेस्टमेंट अगर मैम पैसे नहीं लगा सकती मैं, आपको पता है बहुत से लोग फ्रॉड से डरते हैं। 1500 एक बड़ी अमाउंट तो नहीं ना है। बस आप जो लोग ये कहें ना कि मैम पेमेंट अगर लगानी है तो मुझे पहले ही बता दें, उनको बोलेंगे मैम आपको ना हमारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, तो मेरे पास ना 2 तरह के काम होते हैं, एक पैसों वाला और एक फ्री वाला।
तो मैं आपको 2 डेज ट्रेनिंग ना फ्री ऑफ कॉस्ट दे के देखती हूँ आप कितने ज्यादा सीरियस हो। तो अगर तो आपने मैम बेसिकली ना दुनिया में मैं आपको बताऊं हर चीज के लिए क्यों पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि मैम फ्री की चीज की वैल्यू ही नहीं होती है। मतलब एक सूट आप गए हो बाजार में काफी बहस करके लेकर आए हो, उसकी आपको बड़ी वैल्यू होगी। और एक सूट अगर आपको आपकी फैमिली में किसी ने गिफ्ट कर दिया होगा ना, आप उसको देखते भी नहीं हो अच्छे से, क्योंकि वो फ्री में मिल जाता है। ठीक है। अच्छा करती हैं जवेरिया। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। तो आप उसको इस तरीके से गाइड करेंगे, मैम मैं देखती हूँ 2 डेज के अंदर आप कितनी अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो, क्योंकि ये 2 डेज ट्रेनिंग में अगर आपने ली ना फ्री में ट्रेनिंग अच्छी, तो फिर मुझे पता लग जाएगा आप वाकई फ्री में काम ढूंढ रहे हो। तो बोले मैम फ्री में आता कुछ नहीं है, बेसिकली मसला ये है। ठीक है। नहीं तो अगर आता होता तो मैं तो आपको ये मैम ये अपॉर्चुनिटी फ्री में दे देती। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं हमारे पास 2 तरह के बैच होते हैं। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं जो डेडिकेटेड लोगों को दी जाती हैं। तो 2 दिन अगर वो फ्री में ट्रेनिंग ले रहा है ना, उसका इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दें आप ट्रेनिंग के अंदर, उसको इतनी इमेजिनेशंस करवा दें कि वो यहाँ से ये अचीव करेगा, ये करेगा, वो करेगा ना, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो 1500 को कुछ समझे ही ना। ठीक है। ये जो पर्सन आपसे स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं ना कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना, आप उनको कहते हैं कि नहीं लगाना या ट्रेनिंग फ्री है या आप ट्रेनिंग लो फिर डिसाइड करो, उन पर्सन को स्पेशली आप ज्यादा ज्यादा चीजें गाइड किया करो। ज्यादा से मुराद, आप उनको ज्यादा से मुराद ये है कि आप उनके साथ ज्यादा बात करो, उनके साथ अपना बॉन्ड बनाओ। ठीक है। उनको ज्यादा इमेजिनेशंस करवाओ कि आपने मैम ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, ये करना है। ठीक है। ताकि वो आपके साथ उनका इतना अच्छा बॉन्ड बन जाए कि उनको याद ही ना रहे कि आपने ये बोला है कि मैम पैसे तो नहीं लगाने। कम टाइम में भी आप अच्छा नॉलेज दे सकते हो, जरूरी नहीं कि ज्यादा देर बात करने से ही पर्सन से अच्छा बॉन्ड बनता है। आपने 5 मिनट भी अगर किसी को दिए ना, तो वो याद होने चाहिए अगले बंदे को, यार इस बंदे से मेरी बात हुई थी 5 मिनट में ही, मतलब बंदा सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, तीसरा ऑब्जेक्शन ये होता है कि मैम पापा नहीं मान रहे, मामा नहीं मान रही। ठीक है। मेरे पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे। ठीक है। तो पापा नहीं मान रहे, मामा नहीं मान रही, वॉइस क्लियर है सबको? टाइप ये वन करें जरा। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक हो गया। ओके ओके। अच्छा जी। कुछ लोग कहते हैं पापा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही। बेसिकली ना जो ये कहते हैं ना पापा नहीं मान रहे, बाबा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही, उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जो झूठ बोल रहे होते हैं, एक्सक्यूज बना रहे होते हैं। ठीक है। वो बेसिकली खुद नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनके साथ आपका बॉन्ड इतना अच्छा होता है कि वो आपको डायरेक्ट नहीं कहना चाह रहे होते कि मैं नहीं करना चाहती ना। ठीक है। तो उनको वही बात है कि अगर पर्सन का आपके साथ बॉन्ड अच्छा होगा, उनको बोलेंगे मैम पापा नहीं मान रहे, बाबा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही। ये इशू मुझे भी आया था, लेकिन मैंने अर्निंग करनी थी तो मैंने मना लिया उनको। मैं क्लियर थी ना, मुझे फोन चाहिए था, मैंने अपने पेरेंट्स को मना लिया। मुझे स्टडी करनी थी, मैंने अपने पेरेंट्स को मना लिया। मुझे कोई ड्रेस चाहिए होता ना, मैं जिद करके अपनी मम्मा को मना लेती, क्योंकि मुझे क्लियर होता है मुझे करना है। ठीक है। तो मैं मतलब आप ये अगर पेरेंट्स पे कह रहे हो ना कि पेरेंट्स नहीं मान रहे या पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो मतलब आप खुद डाउट में हो। तो मैम अगर तो आपने काम करना है तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो मर्जी है आपकी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एक्सक्यूज है, ये आप बहाना बना रहे हो। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, पेरेंट्स मान जाते हैं। पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, मानने के लिए ना। आप मनाओगे नहीं तो वो मानेंगे कैसे?
तो पर्सन ये सोचेगा यार ये तो सही कह रहा है कि मतलब ना, बेसिकली ये होता है एक्सक्यूज ही है, पेरेंट्स को नहीं पता होता, पेरेंट्स में बच्चे डाल देते हैं बस। तो वो ये सोचेगा यार इस बंदे को तो मैंने बताया भी नहीं, ये तो बड़ा काबिल बंदा है, ये तो मतलब सच्ची बात कर रहा है, इवन मैंने इसे झूठ बोला है। तो इस तरीके से भी कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। बस मैम बस मुझे ये इशू है, मुझे काम नहीं समझ आ रही, ठीक है। कुछ लोग फिर इस तरह से बोलते हैं आगे से। अच्छा जी, यहाँ पे एक मैम ने कहा कि मैम कुछ लोग कहते हैं कि सरखपाई बहुत होती है। मैम हमेशा एक चीज याद रखें, पैसा कमाने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है, सर खपाना पड़ता है, ठीक है। तो जो काम इंसान को मिल जाता है ना, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करके उस पे उसके लिए मेहनत करें, क्योंकि पैसा बड़े कहते हैं कि जब तक खून है ना निचोड़ ले, तो पैसा जिनके अंडर आप काम करते हो ना वो आपको पैसा नहीं देगा। तो पैसा कमाने के लिए खून निचोड़ना पड़ता है मैम, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना सर खपाई, मैम घर बैठ के ब्लैंकेट में बैठ के, आप बेड के ऊपर बैठ के आप काम कर रहे हो, इससे बेहतर काम और आपको क्या चाहिए ना। क्या वो इससे बेहतर है घर से बाहर निकले? इतनी सर्दी है बाहर, ठीक है, सर्दी में गर्मी में बाहर जाना, क्या वो बेहतर है कि ये इस तरह कमरे में बैठ के काम करना, ये बेहतर है? बाहर जाना ट्रांसपोर्ट लगती है, वो बेहतर है कि यहाँ पे बगैर कोई खर्चे के, बगैर किसी एक्सपेंस के आपका काम हो रहा है, ये बेहतर है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है मैम, अल्लाह पाक जो आपको देते हैं ना, जो आपके लिए बेहतर है ना, आपको वही मिलता है। जब आपको इस चीज पे यकीन आ जाएगा ना कि जो आपके लिए बेहतर है आपके पास वही आएगा, और जो बेहतर नहीं ना है वो आके भी चला जाएगा, तो फिर आप शिकवा करना छोड़ दोगे, ठीक है। और आप हमेशा पर्सन को इतना गाइड करो कि उसको कंसल्ट करो, जहां आपको लगे ना कि ये बात नहीं समझ रहा, वहां पे उसको छोड़ दें, उसके पीछे ना पड़ जाएं, उसको छोड़ दें। लॉ ऑफ एवरेज है ना, 5 में से एक ही पर्सन ज्वाइन करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि पांचों ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा इस चीज को ख्याल रखा करें। और कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई रखा करें। अगर आपका कस्टमर आपसे इंस्पायर है, आपके आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आपसे सेटिस्फाई है ना, तो वो 10 नए कस्टमर ले आएगा। मतलब वो अगर वो खुद नहीं करना चाह रहा, आपको अपने किसी फ्रेंड का नंबर दे देगा जो करना। हाँ जी, वही सारी है आप सबको। बेसिकली ना मेरी साइड पे नेटवर्क इशू है, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी मैम, जो प्रोस्पेक्टिंग कॉल होती है ना, वो लीड सेंड करने से पहले ही करते हैं, आपने सिम कॉल पे करनी है प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। क्योंकि अगर हम व्हाट्सएप पे ज्यादा लोगों को कॉल करेंगे ना जो अननोन नंबर होंगे, तो हमारा व्हाट्सएप बैन हो जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, कभी भी पर्सन पे गुस्सा ना करें, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे वर्ड्स के साथ पर्सन को गाइड करें, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। मैम लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, तो उनको आगे से ये ना कहा करें कि नहीं नहीं मैम यहाँ पे लोग नहीं ज्वाइन कराने हैं आपने, यहाँ पे लोगों को गाइड करना है आपने, ठीक है। मैम जिन्होंने करनी होती है ना वो कॉल रिसीव कर लेते हैं, जो एक फर्ज करें 10 में से 2 लोग नहीं रिसीव कर रहे ना, उनको वॉइस मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे, लेकिन सबको नहीं। मैम जिस टाइम में आप फ्री हो ना, वो आपका बेस्ट टाइम होता है प्रोस्पेक्टिंग का। वैसे शाम 5 बजे का टाइम बेस्ट होता है, ठीक है।
अच्छा जी, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, लोग तो नहीं ज्वाइन करवाने हैं। उनको बोलेंगे मैम कौन सा काम दुनिया में लोगों के बगैर होता है, आपने कौन सा काम करना है जो भूतों से करवाना है आपने। ठीक है, उनको बोले मैम दुनिया में हर काम के लिए लोग ही काम करते हैं ना। आप मुझे बताओ स्कूल में कौन कौन पढ़ाता है? टीचर्स पढ़ाती हैं, टीचर भी तो लोग है ना, बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में कौन काम करता है? लोग ही काम करते हैं ना। ठीक है, उसके बाद आप उनको ये बोलो कि मैम जहाँ पे लोग ही काम करते हैं, लोगों के काम करने से ही काम होता है मैम। ये पाकिस्तान है मैम, काम करने से पैसा आता है ना, तो जब लोग काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप उनको बोलें कि आपने लोगों को नहीं लेकर आना ना, आपको पर्सन्स दिए जाएंगे। हमारी कम्युनिटी का प्रॉफिट बेनिफिट बताए ना आप, कि यहाँ पे आपको जो आपसे स्टार्टिंग पेमेंट 1500 ली जाती है ना। ठीक है, उनको आप बताएं, उनको आप बताएं कि आपने जो है ना यहाँ पे आपको पर्सन्स मिलेंगे। हमारी कम्युनिटी आपको डेली बेस पे पर्सन्स देगी। ठीक है, आपने उनको गाइड करना होगा और उन्हीं में से लोगों को ज्वाइन कराना होगा, आपने कंसल्ट करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप उनको बताएं कि यहाँ पे हमारा जो काम है ना वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट का है। जिस तरह आप सोशल मीडिया से फॉर्म फिल करके मेरे पास आए हो ना, मैं आपको नहीं जानती थी, नहीं ना जानती थी, आपने सोशल मीडिया से मेरे पास फॉर्म फिल करके आए, इसी तरीके से मैम लोग आपके पास फॉर्म फिल करके आएंगे, सोशल मीडिया से आएंगे। ठीक है, तो जिस तरह आपको मैं कंसल्ट करी हूँ आपने इनको कंसल्ट करना होगा। लेकिन अभी तक आपको कंपनी की तो नॉलेज है नहीं, अभी तो आपको बेसिक से पता है कि मैम यहाँ पे कंपनी का ये नाम है और काम ये करना है। तो मैम वो काम करना कैसे है वो सीखने के लिए आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है, क्योंकि उसमें 4 डेज के अंदर डिफरेंट सीनियर आपको सिखाते हैं जो खुद मंथ का 4 to 5 लाख अर्न कर रहे हैं। यट वहां पे डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट सीनियर काम कर रहे हैं जो इस प्लेटफॉर्म के साथ 2-3 साल से एसोसिएट हैं, आपको वो लोग सिखाएंगे। तो आप ये सोचो कि कितने बेस्ट लेवल का आप सीखने जा रहे हो। ठीक है, मतलब उसको ट्रेनिंग के लिए ग्रुप ग्रुप की जो ट्रेनिंग है उसके लिए एक्साइटेड कर दें। ठीक है, अगर वो कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग है, जी मैम बिल्कुल, यहाँ पे आपने नेटवर्क बनाना होता है। मैम लोग लोग ज्वाइन नहीं करते, तो आपने कहना है आपने यहाँ पे लोगों को कंसल्ट करना है, मैम हम आपके पास क्वांटिटी कितनी देंगे आपको। ठीक है, लेकिन वही बात है, काम को अगर आप ठीक तरीके से समझ के करोगे तो रिजल्ट आएंगे ना। मैम आप मुझे बताओ आप क्यों काम करना चाह रहे हो फिर, अगर लोग ज्वाइन नहीं करते तो आप क्यों करना चाह रहे हो? आप भी तो लोग ही हो ना, क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि मैम मुझे सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो मैम बाकी लोगों को भी इंडिपेंडेंट होना है। इस दुनिया में आप अकेली तो नहीं है ना कि जिनको पैसा कमाना है, जिनको जरूरत है। हर हर घर की जरूरत है मैम पैसा कमाना। तो अगर आपके पास एक वैलिड प्लेटफॉर्म हो तो अभी लोग आपके साथ काम करेंगे ना, और आप हमारी ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा ये प्लेटफॉर्म कितना बेस्ट है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, उनको कोई बैड एक्सपीरियंस रह चुका होता है इसलिए वो कह रहे होते हैं। तो आप उनसे पूछें मैम नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, आप मुझे बताएं आपको क्या पता है इस बारे में, आपको कोई एक्सपीरियंस। ठीक है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपका कहीं एक्सपीरियंस, कहीं काम कर चुके हो आप? ठीक है, फिर वो आपको अपने बारे में बताएंगे। मैम आवाज कट रही है, अभी ठीक हुई है? आप कैसे जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में, कोई आपका एक्सपीरियंस? ठीक है, फिर वो आपको पर्सन बताएगा, फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड करें कि मैम दुनिया में आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड है ना कि अगर आपको एक बैड एक्सपीरियंस रहा है तो मतलब दुनिया में दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है ना मैम, तो फिर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और मैम हमें लोगों पे यकीन करना पड़ता है अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो अगर आपको काम करना है तो मैम आपको प्लेटफॉर्म पे तो यकीन करना होगा, यकीन करेंगे तो मैम आगे बढ़ेंगे ना। कुछ लोग आपके साथ बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं लेकिन अचानक पेमेंट पे आके कहते हैं कि मैम मैंने ये काम नहीं करना, मैम मुझे ये काम नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, तो वो आपको डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि हमने नहीं करना, वो आपको ऑब्जेक्शन देते हैं कि मैम मैंने नहीं ये काम करना। हो सकता है वो सोशल मीडिया पे कोई उन्होंने नेगेटिव वीडियो देख ली हो, यूट्यूब पे कोई नेगेटिविटी किसी फ्रेंड से उनको आ गई हो कि यार इस तरह से ना जैसे तुम्हारा इंटरव्यू हुआ है, मुझे भी किसी ने कॉल की थी, मैंने भी इंटरव्यू दिया, फिर उन्होंने मुझे आगे से पेमेंट मांगी, मैंने पे कर दी, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है कोई उसकी किसी फ्रेंड ने उसको नेगेटिव कर दिया हो या उसने सोशल मीडिया से कोई नेगेटिव वीडियो देख ली हो। तो ये भी केस हो सकता है कि आपका पर्सन अचानक से ही मतलब उसका बिहेवियर चेंज हो जाए।
इसका बेटर सोल्यूशन यही है कि आप पर्सन को पहले से प्री म्यून कर दें। प्री म्यून का मतलब होता है उसको पहले से बताएंगे मैम देखें ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग्स आप ले रहे हो, आपको पता है ये प्लेटफॉर्म ठीक है कि नहीं? किसी को तो नहीं ना पता मैम, क्योंकि जो बंदा आपको बताएगा वो अपने तजुर्बे से बताएगा, जो उसका एक्सपीरियंस रह चुका है। ठीक है, तो आप देखो अगर आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है तो आपने ट्रेनिंग्स ली है, सर्च की है, यूट्यूब पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, फिर आपने डिसाइड किया है। लेकिन एक जिससे आप मशवरा ले रहे हो उसने तो प्लेटफॉर्म देखा ही नहीं, उसने तो ट्रेनिंग ली ही नहीं, उसने तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना है। ठीक है मैम, तो यहाँ पे ये देखें कि मैम अगर आपको काम करना है तो ट्रेनिंग्स आपको लेनी है, आपसे बेहतर आपके बारे में कोई फैसला कर सकता है? आपने ट्रेनिंग ली है मैम, आपके सामने जो डाउट है वो मेरे से पूछो। आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो कि मोची के पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना। आपको अगर स्कूल में कोई चीज समझ ना हो आप टीचर से पूछते हो कि डॉक्टर के पास जाते हो? मैम जिसका काम उसी को सांझे। आप मेरे पास आए हो, मुझे ऑनलाइन का तजुर्बा है, मैं काम करती हूँ, मुझे पता है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप मेरे से पूछो, अगर आपको मेरी समझ नहीं आती है तो फिर आप जो है ना, मैं आपकी बात अपनी सीनियर से करवा दूंगी, क्योंकि आपको सेटिस्फाई करना मेन चीज है। तो आपको पता है नेगेटिव वीडियोस होती हैं तो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी पॉजिटिव चीज ही है, बस नेगेटिव नहीं है? इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है, इसको मानने वाले भी हैं, इसको झुटलाने वाले भी हैं। ठीक है, अब आपको रेड कलर पसंद है, मुझे ब्लैक कलर पसंद है, मैं कहूंगी रेड अच्छा नहीं है। दुनिया में हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिविटी है। आपको बिरयानी पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। आपको चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है। ठीक है, तो दुनिया में हर बंदे को कुछ लोग कुछ कुछ चीजें पसंद है, कुछ लोग उसमें पॉजिटिव रिव्यूज देंगे, कुछ लोग नेगेटिव देंगे। ठीक है, तो ये दुनिया है भाई, यहाँ पे आप किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकते हो। आप अपना ओपिनियन जरूर उसको बता सकते हो, अगर वो उससे एग्री करेगा तो वो आपकी बात मान जाएगा, अगर वो डिसएग्री करेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको जब लगता है कि पर्सन आपका इस तरीके से हो सकता है, इर्द गिर्द से डिस्कस कर सकता है किसी के साथ, तो आप उसको बताओ, बल्कि हर पर्सन को बताया करें कि मैम ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग्स आप ले रहे हो तो आपने डिसीजन लेना है अपने लिए, क्योंकि दूसरे तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। एग्जाम्पल दे दो कि मैम जैसे फर्ज करो आप किसी ब्रांड का सूट ट्राई करते हो और वो सूट का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा नहीं रहा, और मैं आपके पास आऊँ और मैं आपसे कहूँ यार ये मार्गे अभी का मैं ड्रेस ना ये पसंद करके आई हूँ, मैं ये परचेज कर लूँ, तो मुझे क्या कहोगी? यार मैंने किया था, सही एक्सपीरियंस से निकला था, छोड़ दो ना करो। ठीक है, तो मतलब आपने मुझे अपने एक्सपीरियंस से गाइड किया। ठीक है, तो हर चीज जरूरी नहीं है कि हाथों, अब पर्सन को ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। आप अपने हाथों की तरफ देखो, देखो सब पांचों उंगलियां बराबर है नहीं ना बराबर? तो इसी तरीके से दुनिया में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपने किसके साथ चलना है। अगर आप दुनिया में सबको बुरा समझोगे, सबको फ्रॉड समझोगे, तो वो आपकी मिस्टेक है ना, वो आपके देखने का अंदाज है। तो फिर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैम सेलिंग तो नहीं करनी, प्रोडक्ट तो नहीं सेल करने। ठीक है, तो आप उनको बताएं कि सेलिंग में ऐसा क्या मतलब गलत चीज है ना। आपको पता है आप अपने रूम में ना सभी बैठे हुए हैं, अपने रूम में इर्द गिर्द देखिए जरा, आपके रूम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप बाहर से खरीद के लाए हो, तो वो भी आपको किसी ने सेल ही की है ना, और आपने बड़ी खुशी खुशी से वो चीज खरीदी है। जैसे बेडशीट है, ठीक है, या आपके कमरे में टॉवल होगा, ठीक है, या आपके कपड़े होंगे, ठीक है, तो वो सारे हमें खरीदना बहुत पसंद है। शॉपिंग करना हर लड़की को पसंद है, लेकिन बेचना किसी को पसंद नहीं है। तो हमने बेचने को बुरा बनाया हुआ है। दुनिया में हर चीज ही बिकती है भाई, बिकने से ही तो कारोबार चलता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो सब्जी बिकती है ना, तो सब्जी वाला सब्जी लेके बैठा है ना, जिसकी जरूरत है वो खरीद लेगा। अब कपड़े बेचने वाला कपड़े की दुकान खोल के बैठा हुआ, जिसको चाहिए वो ले लेगा। ठीक है, इस तरह किराना शॉप होती है, स्कूल्स खुले हुए हैं, तो दुनिया में हर बंदा अपना कारोबार कर रहा है, जिसको उसकी जरूरत होगी वो खरीद लेगा। तो कारोबार का नाम ही ये होता है कि किसमें किसी चीज की खरीदो फरोख्त होती है भाई। आप उसको खरीदते हो और उसको बेचते हो, उसका जो मुनाफा होता है उसको कारोबार कहते हैं। क्या किसको कहते हैं क्या कारोबार आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आप उसको बताएं कि मैम सेलिंग, दुनिया में हर चीज बिकती है। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी सबसे फेवरेट हॉबी कौन सी है, आप बोलेंगी शॉपिंग। तो मैम आप जिसे खरीदोगे वो भी तो बेच ही रहा होगा ना। तो बेचना बुरी चीज नहीं है मैम दुनिया में। दुनिया में हर चीज तो बिकती है, क्योंकि बिकती है तो हम खरीदते हैं ना। तो इस तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हो। आप उसे अमेजोन की एग्जांपल दे दो, ठीक है, कि मैम अमेजोन में लोग पहले कोर्स करते हैं, 30-40 हजार का कोर्स होता है, ठीक है,
फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनवाते हैं, अपना स्टोर बनवाते हैं, 4-4 5-5 लाख लोग अमेजोन पे लगा के काम स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट्स ही सेल करने होते हैं, क्या होता है, चीजें ही बेचनी होती हैं वहां पे। आपको ये भी ऑब्जेक्शन आ सकता है, मैम बंदे तो नहीं छोड़ने हैं, या चेन सिस्टम तो नहीं है, ठीक है। उनको बोले, जो कहते हैं ना बंदे नहीं जोड़, उनको बोले मैम वही बात कि लोगों से ही काम होता है, लोग नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। और चेन सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है, आप उसको मैकडोनल्ड की एग्जांपल दे दो कि मैम आपको क्या लगता है मैकडोनल्ड की पहली दुकान ही पाकिस्तान में बनी थी? मैम इसकी तो हर जगह पे ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो वो चेन ही चल रही है ना, ठीक है। या आप देखो, आपने केएफसी खाया, तो केएफसी पाकिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा कंट्रीज है, सिटीज हैं, हर सिटी के अंदर केएफसी का अपनी अपनी शॉप है, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि मैम हर बंदा अपनी एक चेन बनाई हुई है, अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो काम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैम सोच कर बताऊंगा मतलब वो काम करना नहीं चाह रहा, ठीक है। अभी मैम मैं नहीं करना चाह रही, तो वो कहेगा कि मैं सोच के बताता हूँ आपको मैंने करना है कि नहीं करना, मतलब वो करना तो चाह रहा है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है कि वो करे या ना करे, ठीक है। तो जो आपको ये बोले ना मैं सोच के बताऊंगा, उसको बोले मतलब आप नहीं करना चाह रहे हो, तो आप कोई मसला नहीं, आप बोल सकते हो कि मैं नहीं करना चाह रहा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, मैं आपको गाइड कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है एवरीवन। यहाँ तक सबको ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए हैं? अगर इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन रह गया तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज हम जो है ना ग्रुप के रूल्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्लियर एवरीवन, टाइप करें यस। चलो जी, गुड हो गया। अब इनको इम्प्लीमेंट भी करना है, इम्प्लीमेंट करने से रिजल्ट आता है ना, हाल लर्निंग करने से रिजल्ट नहीं आएगा। आपने सीख लिया, आपने नोट कर लिया, अब इन नोट्स को बार बार पढ़ो और कल वर्किंग में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, ग्रुप रूल्स पे बात करते हैं। अच्छा, आपने पर्सन को ग्रुप में जब ऐड कर दिया, ठीक है, उसने पेमेंट कर दिया, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, ठीक है, आपने उसको कहना है मैम फर्स्टली रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट किया। कॉल कर लें उसको, कॉल पे गाइड करना है ये, ठीक है। मैम सबसे पहले तो रियली रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपने लिए स्टेप लिया, ठीक है, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट किया, और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप घर बैठ के अर्निंग कर सकते हो, और इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाओगे क्योंकि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट किया, और इंशाल्लाह आपको ये प्लेटफॉर्म, आपका ये डिसीजन आपको फायदा देगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर दें, ठीक है। फिर उसको ग्रुप में उसका पोस्टर ऐड करें, उसको वेलकम वगैरह करें, जो भी कम्युनिटी वगैरह में ऐड कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे अपडेट करें, ठीक है। उसको अच्छे से कैप्शन लगाएं, पर्सन को मेंशन करें, वो मेंशन बैक करेगा अपने स्टेटस पे, ठीक है। अच्छा फील होगा उसको, उसको स्पेशल फील कराएं। पर्सन फीडबैक दे, उसके फीडबैक को आप स्टेटस पे लगा के उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपकी जो पर्सन से बात हुई है कॉल पर, उस कॉल का स्क्रीनशॉट लेके आप स्टेटस पे लगा सकते हो, अच्छा सा कैप्शन दें, ठीक है। तो इससे भी पर्सन काफी मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। पर्सन के गोल्स के बारे में बात करें, ये मैं ओवरऑल द पॉइंट बता रही हूँ कि जो है ना आप पर्सन से किस किस बारे में बात करोगे तो उसका आप पे जो है ना ट्रस्ट बढ़ेगा। पर्सन से उसके गोल्स के बारे में बात करें, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या करना चाहते हो, आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से आप पूछ सकते हो। बाकी ग्रुप के रूल्स में सबसे पहले आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया डिसीजन लेने पे, उसके बाद आपने कहना आप तो रिस्क टेक करो, ठीक है। आपने इतने स्कैमर्स के बावजूद भी अपने लिए स्टेप लिया, ठीक है। अब इंशाल्लाह आपकी जो ट्रेनिंग्स होगी वो 4 डेज 3 डेज की ट्रेनिंग होगी, इसमें आपको इंशाल्लाह कंपनी के बारे में डीपली क्लियर होगा, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब से काम करी, इसके कितने बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे अर्निंग प्लान क्या होगा, कैसे होगा, कितने लोग इसमें कामयाब हो चुके हैं, कैसे हुए हैं, वो आपको सभी बताएंगे। और इंशाल्लाह आप अपनी ट्रेनिंग्स को अच्छे से लोगे तो फिर इंशाल्लाह एक दिन आप भी इस प्लेटफॉर्म में जो है ना वो काम करके अर्निंग्स करोगे इंशाल्लाह, और आप भी मेरी तरह किसी को गाइड करोगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर आप उसको ना अपनी ट्रेनिंग्स के टाइमिंग वगैरह बता दो कि एक सुबह 10 बजे का सेशन होता है। आपने ना उसको मतलब हर सेशन की हाइप बना लेनी है कि मैम हर सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेशन में आपको डिफरेंट स्पीकर मिलेगा और वो आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाएगा, ठीक है। मतलब हर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टॉपिक डिफरेंट होगा, होस्ट डिफरेंट होगा, और वो आपको डिफरेंट अपना एक्सपीरियंस बताएगा, ठीक है। तो आपने तीनों सेशन के नोट्स को अच्छे से, जैसे ही सेशन स्टार्ट होना है कॉपी पेन से लेके बैठना है आपने, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स आपने मुझे शेयर करने हैं, ठीक है।
और किसी का फीडबैक कॉपी वगैरह नहीं करना, ठीक है। अपने नोट्स अपनी मेहनत से बनाने हैं, और ये नोट्स कल को आपको हेल्प करेंगे। मतलब आप जब आप किसी को गाइड करोगे ना, और वो आपसे कोई क्वेश्चन कर लेगा, तो आपने जैसे सेशन देखे होंगे तो मैम आपके पास नोट्स बने होंगे, आप उसमें से देख के उसको जल्दी से बता दोगे। लेकिन अगर आपने लिखा नहीं ना होगा तो फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि मैम आपको याद है कि आज से 3 दिन पहले आपने क्या खाया था, तो क्या पहना था, कहाँ गए थे, इंसान भूल जाता है ना मैम। इसलिए मैं कह रही हूँ नोट्स बना लो, वो आपके लिए ना बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। हर सेशन का जो टाइम होता है वो 40 मिनट्स का होता है। किसी सेशन का लिंक आपको मिलेगा, आपने फौरन ज्वाइन करके मुझे अटेंडेंस लगवा देनी है, क्योंकि रात को सीनियर डिस्कस करते हैं किस किस पर्सन ने ना सेशन लिया है या नहीं लिया ना। तो मैं आपकी अटेंडेंस दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि मेरा पर्सन कितना ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। उसके बाद आप उसको बोलेंगे मैम जो सुबह वाला सेशन होता है ना, उसके अंदर ना आपको मतलब डिफरेंट सीनियर सिखाते हैं बिजनेस की हैबिट्स के बारे में, एथिक्स के बारे में, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होती है, कैसे आपने आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में ना। तो इस तरह के टॉपिक्स होंगे मॉर्निंग के अंदर। दोपहर के अंदर कंपनी के बारे में नॉलेज होगी, जो 2 बजे सेशन होगा। उसमें एक दिन आपको कंपनी की प्रोफाइल बताई जाएगी, दूसरे दिन प्रोडक्ट, तीसरे दिन मार्केटिंग प्लान होगा। और ये तीनों ही टॉपिक मैम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जो रात का सेशन होता है ना मैम, वो इंटरनेशनल लेवल का सेशन होता है, उसमें आपको इंडियन डिफरेंट लीडर्स सिखाएंगे। और बहुत से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे काम करे ना, तो आपको पता है कि इंडियन लैंग्वेज हमारी सेम है। सो दैट्स वाई जो है ना, इंडियन सेशन हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं। क्योंकि जब जापानीज़ के अंदर जो लैंग्वेज अगर होगी तो वो आपको समझ नहीं आएगी मैम, ठीक है। तो इंडियन की लैंग्वेज ये है कि हमारी तरह सेम होती है, तो फिर आपको ना उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी रात का सेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आपने अपनी सारी ट्रेनिंग्स को एक्टिव होके अच्छे से अटेंड करना है, नोट्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। और फिर आपने ना नोट्स के साथ मुझे रिव्यूज़ भी देने हैं वॉइस नोट पे। वॉइस नोट पे रिव्यूज़ दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट हो जाएगा, और आप खुद देखना 4-5 दिन बाद अपने अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा आपका ना। आप हर किसी से बड़े कॉन्फिडेंट होकर बात कर सकोगे, अपना वॉइस मैसेज प्लेस कर सकोगे किसी को भी ना। तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अच्छा, पर्सन को ये बोलें कि देखिए जैसे अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, अभी तो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में खुद नहीं पता। तो आप अभी ना फर्स्ट अपनी ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू करो, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो, किसी से भी डिस्कस ना करो कि जैसे ना मैं कोई काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो हर बंदा नेगेटिव बैठा होता है, या हर बंदा डिफरेंट मूड में बैठा होता है। वो मे भी आपको कोई नेगेटिव बात बता दे और आपका सारा मोरल डाउन हो जाए, ठीक है। पहले अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लो, फिर आपने जिसके साथ शेयर करना हो आप जरूर करना, ठीक है। बिल्कुल, फिर आप अपने इन्हीं फ्रेंड्स को अपने बिजनेस में भी लेके आना, ठीक है। लेकिन पहले खुद प्रॉपर नॉलेज ले लो, क्योंकि ये दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक होते हैं वो जो इधर से बात सुनी उधर से सुनी और वो डिसीजन ले लेते हैं। दूसरे कहते हैं नहीं, हम खुद देखेंगे, खुद सर्च करेंगे, खुद डिसीजन लेंगे। तो जो इंसान मैम खुद की बात पे यकीन करता है ना, खुद पहले सर्च आउट करता है, वही इंसान कामयाब है। क्योंकि कोई भी, आप मुझे बताओ, कोई आपको कामयाब देखना चाहता है आपके पेरेंट्स के अलावा? कोई भी नहीं देखना चाहता। तो मैम हर बंदा आपको नेगेटिव करने बैठा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिविटी से दूर रहें। डेली आपने मेरे से कॉल पे बात करनी है। आपने जो भी आपका डाउट होगा, जो सेशन से नहीं समझ आएगा, वो मुझे बता सकते हो। पर्सन को आप रील्स वगैरह भेज सकते हो, शॉर्ट वीडियोस वगैरह भेज सकते हो, जो अचीवमेंट्स की हैं, आपकी अर्निंग हुई है, आपने कोई अचीवमेंट की है, ठीक है। फिर उसको बोलने कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, गोल सेटिंग क्या होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके ये 3 डेज बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपने हर चीज़ को अच्छे से करना है, ताकि आप अच्छे से सीख सके और आगे लोगों को सिखा सको, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पर्सन को गाइड करते हो ना, हम लोग ना ग्रुप के रूल्स को वॉइस नोट पे गाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें ख्याल करें, अपनी वर्किंग पे फोकस करें, इम्प्रूव करें खुद को, ठीक है। और अपडेट जरूर किया करें। एक ऑब्जेक्शन का आज मैंने ये सोल्यूशन बताया ना, मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी अब ये यही सोल्यूशन चलेगा। इसको टाइम टू टाइम आपने लर्निंग्स करते रहना है, यूट्यूब से अपडेट करते रहना है। हमारा बिजनेस क्यों रुक जाता है? हम अपडेशन नहीं करते हैं, हम लोग अपनी लर्निंग को चेंज नहीं करते हैं। यूट्यूब से नया नया सीखा करें, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया करें, उससे इंशाल्लाह आपके रिजल्ट भी बेटर होंगे, ठीक है। तो होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, गेन की होगी नॉलेज। इंशाल्लाह आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अभी सब लोग जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें और अपने स्टेटस पे अपडेट करें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें मीटिंग की, कि आपने मीटिंग जो है ना, मीटिंग में हो आप, और आपकी ये मीटिंग हुई है, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। इसको आप अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट करो, स्टेटस पे लगाओ,
स्टोरी लगाओ इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सएप पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। और आप मुझे भी मेंशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी अनूश इमरान 468 के नेम से। अनूश इमरान 468 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप मुझे भी मेंशन कर सकते हो, मैं आपको मेंशन बैक कर दूंगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि सामने वाला देखता है कि आप मीटिंग्स वगैरह कर रहे हो, ठीक है, आपका एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, और आप डेली बेस पे मीटिंग्स करते हो, तो वो समझता है कि कोई वैलिड काम कर रहा है, पर्सन ट्रस्ट करता है। और कुछ लोग आपको देख रहे होते हैं ना, कुछ टाइम बाद आपको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आप क्या कर रहे हो, या आपकी एक्टिविटी क्या कर रही है, आपकी आईडी पे क्या कर रहे हो आप। तो वो आपकी आईडी को विजिट करेगा, आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी होगी, स्टेटस अच्छा होगा, तो फिर आपको डीएम भी कर सकता है, ठीक है। बस हमें हल्कस होती है कि हम लोग ना इंस्टाग्राम पे मेंशन नहीं करते हैं। आईडी मैम अनूश इमरान, ANSSH IMRAN, इमरान 468, ठीक है एवरीवन। होप सो आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।